सियासी लड़ाई पारा हाई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बयानबाजी से सियासी पारा हाई हो गया है। बुलडोजर को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं, स्टीयरिंग होती है। अब स्टीयरिंग कब दिल्ली वाले या जनता खींच ले ये पता नहीं। सपा मुखिया ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उनका बीपी बढ़ गया है, अब दिल्ली जाकर बैठे। अखिलेश ने कहा कि जो बुलडोजर की बात करते हैं वे बताएं कि क्या सीएम आवास का नक्शा पास है। और जहाँ तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूँ और फिर कहता हूँ, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। और बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वहीं सीएम योगी ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि माफिया के आगे नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों को नीचा दिखाने के चक्कर में उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया। ये लोग असंवैधानिक काम करते हैं। क्या सरकार बुलडोजर के लिए माफिया मांगेगी? जो 46 में 56 बोलते हैं उनसे पूछे वे सूची कब आएगी। मुंगेरी लाल के बहाने अखिलेश पर निशाने। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अब टीपू भी सुल्तान बनने के सपने देख रहे हैं। कुछ समय पहले एक नाटक आता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आज वे लोग भी सपने देख रहे हैं। ये लोग सपना देख रहे हैं। जब इनको अवसर मिला था तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। यूँ तो मुख्यमंत्री योगी लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 1334 अवर संगणक व फोरमैन को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे, लेकिन निशाना सीधे अखिलेश पर साध रखा था। वहीं सीएम योगी ने ये भी कहा कि 2017 के पहले जब नौकरियां निकलती थी तो चाचा भतीजे में वसूली की होड़ लगती थी। आज कुछ जिलों में आदमखोर भेड़िया का आतंक है। 2018 से पहले ऐसा ही आतंक और स्थिति यूपी में थी। इनके भी क्षेत्र बांटे थे। महाभारत के सभी किरदार इसमें थे। जो आज बोल रहे हैं इनको पहले भी अवसर मिला था। क्यों नहीं इनको नियुक्ति पत्र मिलती थी? कारण था नियत साफ नहीं थी। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था और वही दृश्य उस समय भी देखने को मिलता था। बहन और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक ही बात कहूंगा कि जो लोग बोलते हैं इनको अवसर दिया गया था, जब उन्होंने नहीं किया है और जब इन्हें अवसर मिला है कि वो लूट खसोट किए हैं, तो इनको फिर से ये लोग कुछ भी बोले, कभी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। इन्होंने कुछ किया नहीं, इन पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश की जनता इन लोगों के समय की गुंडागर्दी और अमर्यादित आचरण देख चुकी है। आपका एक ही लक्ष्य विभाग को सर्वोत्तम बनाना होना चाहिए। हम देश को विकसित भारत बनाना है। योगी के लूट वाले बयान पर पलटवार।
सीएम योगी के 2017 से पहले लूट वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जो माफिया की बात है, रिकॉर्ड उठाकर देख ले कि माफिया कौन है। जो ये कहते हैं कि 2017 के पहले लूट थी, तब क्या सीएम योगी भी उसमें शामिल थे? क्या जिन अधिकारी कर्मचारियों पर आरोप लगे हैं उन्हें साथ लेंगे? अब अखिलेश यादव से पूछा गया कि आपने बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर करने को कहा था। इस पर उन्होंने कहा, इसमें गलत क्या है, अवैध क्या है, इसको न्यायालय तय करेगा। लेकिन अभी बीजेपी तय करती है कि कौन सा अवैध है और कौन सा वैध है। उसमें भी आप सेलेक्टिव हैं। कहीं और मत जाइए। आपको याद होगा कि लखनऊ के बिना नक्शा पास किए होटल में आग लग गई थी। उस समय सीएम ने कहा था 24 घंटे में बुलडोजर चल जाएगा। मैं जानना चाहूँगा, क्या बुलडोजर की चाबी खो गई? आपको याद है कि नहीं? आप एलडीए में जाइए, सूची निकलवाइए। ये मौका मिला है कि जितनी भी अवैध बिल्डिंग है उन पर बुलडोजर चलवाइए। लेकिन जब आपका बुलडोजर आगे चलता है तो क्या डीजल खत्म हो जाता है? सपा मुखिया ने कहा कि उपचुनाव के दौरान विशेष जाति और धर्म के लोगों को कोई पोस्टिंग न दिए जाए, ऐसा कहा गया है। यही तो हम कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। जाति और धर्म को देखकर ट्रांसफर और पोस्टिंग हो रही है। जाति देखकर एफआईआर लिखाई जाती है और नहीं भी लिखाई जाती है। एक सवाल के जवाब में अखिलेश ने कहा, मुख्यमंत्री जी क्या है, सदमा लगा है क्या या गिर पड़े हैं? ऐसा है कि बीजेपी का जो अंदर का मामला चल रहा है उसका परिणाम है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और इन्हें इतना ही सब कुछ ठीक लग रहा है तो दिल्ली क्यों नहीं चले जाते हैं, पूरे देश को ठीक कर दे। इस प्रकार बुधवार का दिन यूपी के दोनों दिग्गजों के बीच जुबानी जंग में बीता। ये जंग सियासी थी जो आगे और तूल पकड़ सकती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।